हम सीख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया तफसील के साथ कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, उनकी शनाख्त यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उन्हें बनाने का तरीका यानी फॉर्मेशन क्या होती है, और कुछ मिसालें देकर मैंने आपको उनका एप्लीकेशन सिखाया। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, नो प्रॉब्लम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मेरी वो वीडियोस लाजमी देखें ताकि आपको मेरी ये वीडियो और आने वाली बाकी वीडियोस समझ में आ सके। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most beneficent, the most merciful. My name is Asad Iqbal and I would like to welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this video, we are going to study how to identify and use second conditional sentence correctly. सबसे पहले हम समझेंगे उर्दू में। उर्दू में सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसी शर्त होती है जो किसी फ़र्ज़ी बात को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसको हम नामुमकिन समझते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इन इंग्लिश। इन इंग्लिश सेकंड कंडीशनल सेंटेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इम्प्रॉबेबल इवेंट इन द फ्यूचर। In other words, we can say that it is used to describe a hypothetical situation in the future. अब हम एक मिसाल से समझते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की उर्दू में क्या निशानी है और हम इसे इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अगर तुमने मेहनत की तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुमने मेहनत की तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो है कंडीशन, वो है उर्दू में कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है? कंडीशन मीन सिचुएशन। सिचुएशन या कंडीशन क्या है? अगर तुमने मेहनत की तो शर्त क्या है? मेहनत करना। अगर तुमने मेहनत की तो उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा? उसका रिज़ल्ट ये होगा कि तुम कामयाब हो जाओगे। तो उर्दू में इससे मुराद ये है कि इसका जो कंडीशन वाला हिस्सा होता है उसमें आता है काफ छोटी है की, मतलब अलिफ छोटी है या बड़ी है। तो मतलब इसे हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरे हिस्से को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं अभी आपको सिखाता हूँ। तो फ़िक्रा है, हमारा सेंटेंस है अगर तुमने मेहनत की तो तुम कामयाब हो जाओगे। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, इफ़ यू वर्कड हार्ड, कॉमा। अच्छा जी, ये वर्कड हार्ड का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनेट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। पास्ट इंडेफिनेट की उर्दू में निशानी क्या होती है? अलिफ छोटी है बड़ी है, मतलब वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, इस तरह से। तो यहाँ पर काफ छोटी है की लिखा हुआ है। तो वो लोग जो उर्दू से समझ रहे हैं उनको मैं बताऊँगा कि अगर तुमने मेहनत की तो ये हिस्से को आप, इस हिस्से को आपने पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना है। कैसे? इफ़ यू वर्कड हार्ड। वर्क का मतलब क्या है? यहाँ पर आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। अब आगे चलते हैं। इफ़ यू वर्कड हार्ड you would pass. If you worked hard you would pass. अब ग्रामेटिकली इसको हम समझते हैं, ये है हमारी कंडीशन यानी इफ़ क्लॉज भी इसको कहा जाता है। ये है हमारी कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने मेहनत की, और ये है हमारा रिज़ल्ट। ये है हमारा रिज़ल्ट। मैंने कंडीशन को कन्वर्ट किया है पास्ट सिंपल टेंस में। इसको मैंने कन्वर्ट किया है पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस इज़ आल्सो कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप नोटिस कर रहे हो फ्यूचर की सेंस है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका मेन वर्ब, ये जो आपका वर्ब है, अगर आपका मेन वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे का जो वर्ब है उसे भी आपने पास्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब अगर विल की सेंस आ रही है तो आप वुड में बदलोगे, शेल की सेंस आ रही है तो शुड में बदलोगे, कैन की सेंस आ रही है तो कुड में, मे की सेंस आ रही है तो माइट में। ठीक है, तो इफ़ यू वर्कड हार्ड तो आपका मेन वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में। तो मैं यहाँ पर विल नहीं लगाऊंगा बल्कि यहाँ वुड कर दूंगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लस वुड की सेंस यानी वुड कर देंगे। अगर विल की सेंस आ रही है तो वुड कर देंगे, शेल की सेंस आ रही है तो शुड कर देंगे। इस तरह से हम मॉडिफाई करेंगे। तो उर्दू में इसका मतलब क्या है? अगर तुमने मेहनत की, काफ छुट्टिए की यानी पास्ट इंडेफिनेट, तो तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड
पास। तो पहला हिस्सा हमारा कंडीशन है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इफ़ क्लॉज, यानी इसमें शर्त होती है, तो इस सेक्शन को, इस क्लॉज को इफ़ क्लॉज भी कहते हैं, प्रोटेसिस भी कहते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। अगर आपने नहीं सीखा, नहीं समझा तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को ज़रूर देखिएगा। और दूसरे हिस्से को हमने बदलना है पास्ट फॉर्म में, और वो पास्ट फॉर्म कैसे होगी, अगर विल होगा तो वुड कर देंगे, इस तरह से आप इसको मॉडिफाई करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फॉर्मेशन, मतलब आप इसे बनाएंगे कैसे। मैंने आपको बताया था अ कंडीशनल सेंटेंस हैज़ टू बेसिक स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, सबसे पहले आपने लगाना है इफ़, उसके बाद आपने जो एक पर्टिकुलर कंडीशन है उसको लगाना है, उसके बाद आपने रिज़ल्ट जो है उसको यहाँ पर लगाना है। तो इफ़ प्लस कंडीशन प्लस रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। अब इसका एप्लीकेशन हम सीखते हैं, वो क्या है। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की, यू वुड पास, तो तुम कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले हमने अपनी इफ़ क्लॉज यानी कंडीशन लिखी, उसके बाद हमने अपना रिज़ल्ट बताया, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका या पैटर्न क्या है उसको भी समझ लेते हैं। उसमें सिंपल यही है कि आपने सबसे पहले अपने रिज़ल्ट को लिखना है, उसके बाद आपने इफ़ क्लॉज यानी इफ़ लिखना है, उसके बाद आपने वो जो पर्टिकुलर कंडीशन आप बता रहे हैं उसकी बात करनी है, ठीक है। तो आप लिखोगे रिज़ल्ट प्लस इफ़ प्लस कंडीशन इज़ इक्वल टू सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। अब इसका एप्लीकेशन सीखते हैं। आप क्या करोगे, यू वुड पास इफ़ यू वर्कड हार्ड। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में जो बेसिक फ़र्क है, जो मैंने पहली वीडियोस में भी समझाया था और इसमें भी समझाऊंगा, वो ये है कि जब हम इस तरह से इस पैटर्न पे लिखते हैं, मतलब इफ़ कंडीशन प्लस रिज़ल्ट लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो इफ़ क्लॉज है यानी ये जो एक क्लॉज है, इसको हम कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं दूसरी क्लॉज से। मतलब इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, तो हार्ड के बाद मैंने कॉमा लगाया है, और कॉमा हम क्यों यूज़ करते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट क्लॉजेस। टू क्लॉजेस को अलग करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अच्छा, जब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, मतलब रिजल्ट पहले लिखेंगे, इफ़ बाद में, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, तो मुझे यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे यू वुड पास इफ़ यू वर्कड हार्ड। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बात जो आपको मैंने बतानी है और पहले भी मैंने बताई है, आप इसको व्हेन लगाकर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब व्हेन यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, यू वुड पास व्हेन यू वर्कड हार्ड। तो ये दोनों तरह से कंडीशनल सेंटेंस आपका जो है वो सही होगा। आई होप को आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके टेंस की, कि इसका टेंस हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे और उसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, टेंस मीन्स टाइम। इसका मतलब होता है ज़माना, और ज़माने 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम अपना स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले उसी तरह से आपने लिखना है इफ़, उसके बाद आपने लिखनी है अपनी कंडीशन, और उसके बाद आपने लिखना है अपना रिज़ल्ट, ठीक है। इफ़ प्लस कंडीशन प्लस रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ करना क्या आपने। मतलब इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, यू वुड पास, ठीक है। अब आपने किया क्या एक्चुअली इसके अंदर, इसको ज़रा समझ लीजिए। आपने सबसे पहले इफ़ लगाया है, उसके बाद आपकी जो कंडीशन है उसको आपने लिखा है पास्ट सिंपल टेंस में। इसको यानी आपकी जो कंडीशन है वो किस में होगी, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस इज आल्सो कॉल्ड पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे आई रोट अ लेटर, और जब आप इसका नेगेटिव करते हो, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये तो हो गई हमारी कंडीशन। तो कंडीशन में हमने पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है। पास्ट सिंपल टेंस इज आल्सो कॉल्ड पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब हम देखते हैं रिजल्ट को हमने कैसे लिखना। तो ये ज़रा देखिएगा, सबसे पहले आपने लगाना है अपना सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लगाना है वुड, उसके बाद आपने लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस अपना ऑब्जेक्ट।
मैं दोबारा समझा दूं, सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है वुड। विल नहीं लगाना, अगर विल की सेंस है तो वुड लगाना है, क्योंकि वुड आपकी पास्ट फॉर्म है विल की, ठीक है। उसके बाद आपने बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट लगाना है, जैसे यू वुड पास, यू वुड पास। अब क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो आप फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका टेंस, इस तरह से आपने अपना सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है इंग्लिश विद असद इकबाल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।